हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद नायब सिंह सैनी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 2 मुख्यमंत्री भी होंगे। अभी तक बीजेपी के द्वारा जो खबर निकलकर सामने आई है वहां पर यह बताया गया है कि राजनीतिक समीकरण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है और आने वाले समय में बीजेपी जिन लोगों का साथ देना चाहती है उन तमाम जातियों को मद्देनजर रखते हुए ही पदों का बंटवारा किया जाएगा, मंत्री पद दिए जाएंगे। अभी जो 2 मुख्यमंत्री बनेंगे, एक अहिरवान समाज का उप मुख्यमंत्री होगा और दूसरा उप मुख्यमंत्री दलित समाज का होगा। जितने गैर जाट समाज है उन्होंने बीजेपी को खूब वोट दिया और ऐसे में बीजेपी ने यह निर्धारित किया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो होंगे ही, लेकिन इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। बाकी जिन समुदाय ने विशेषकर बीजेपी को वोट दिया उस समुदाय के नेता को भी तवज्जो दिया जाएगा, प्रायोरिटी पे रखा जाएगा और उसके बाद ही मंत्री पद का बंटवारा होगा। बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व यानी कि केंद्रीय बीजेपी ने हरियाणा में फिर से सरकार बनाने के लिए अपने लोगों को भेज दिया है। विधायकों के साथ बैठक की जाएगी और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की पदवी दी जाएगी। नायब सिंह सैनी 2014 में पहली बार हरियाणा से चुनाव लड़े, लेकिन नायब सिंह सैनी का खास रिश्ता बिहार से भी है। बिहार में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होगा। नायब सिंह सैनी एक खास भूमिका में होंगे। नायब सिंह सैनी ने अपना कई साल बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बिताया है। मुजफ्फरपुर के डॉक्टर भीमराव विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली है। 1996 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया और ठीक 14 साल बाद यानी कि 2010 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से उन्होंने LLB किया हुआ है। इस बात का उल्लेख 2014 के विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, वहां नामांकन पत्र में दर्ज है कि नायब सिंह सैनी का रिश्ता बिहार से कितना गहरा है। बिहार के मुजफ्फरपुर से उन्होंने स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा बिहार में कई वर्ष वो रहे भी है। 2014 में वो हरियाणा में सबसे पहले चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव लड़े और उसके बाद और एक बार फिर से 2024 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हरियाणा में बीजेपी की जो जीत हुई है वो शानदार जीत है। 90 में से 48 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। बाकी कांग्रेस की बात करें तो 37 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। इसके अलावा बाकी निर्दलीय कैंडिडेट 2 हैं, उन्हें भी जीत हासिल हुई है। बीजेपी अब आगे बढ़कर सरकार बनाएगी। देश भर में हरियाणा चुनाव की जीत को बीजेपी के लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अभी बिहार के साथ साथ बाकी कई राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। झारखंड में नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होंगे, बिहार में अगले साल और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होंगे। इससे पहले हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रदर्शन किया, उसके बाद बीजेपी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बेहतरीन तरीके से कमबैक किया है। लोकसभा चुनाव में संविधान को बड़ा मुद्दा बनाया गया था। इंडिया ब्लॉक वालों ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि अगर बीजेपी इस बार जीत जाती है तो संविधान ही बदल दिए जाएंगे। हालांकि बीजेपी सरकार में तो जरूर आई, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा था, बीजेपी ने जो अनुमान लगाए थे कि हम 400 पार जाएंगे, बीजेपी वो आंकड़ा पूरा नहीं कर पाई, सरकार में जरूर आ गई। हरियाणा चुनाव को इस तरीके से देखा जा रहा था कि हरियाणा में पहलवान का मुद्दा भी बेहद गंभीर रहा। वहां शायद बीजेपी को जीत हासिल नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की, उसके बाद बीजेपी का मनोबल आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी मजबूत हो गया है। झारखंड में भी बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है। नवंबर महीने में वहां चुनाव होंगे और वहां कैसा प्रदर्शन रहेगा बीजेपी का, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद बिहार में भी चुनाव है, यहाँ की भी रणनीति लगातार बीजेपी तैयार कर रही है। इन सब के बीच जो भी राजनीतिक गलियारे में होगा, ये हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड।